दोस्तों आज की इस कहानी में वो तकरार होने वाली है जिसने सालों के रिश्तों की नींव एक पाल में हिला दी। सोचिए, एक तरफ गुस्से से भरी हुई औरत जिसका परिवार बर्बाद किया गया, दूसरी तरफ वो शख्स जिसे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। आंखों में आंसू, हाथों में शर्म और जुबान पर सिर्फ दो शब्द, आई एम सॉरी। मन्नत आज विक्रांत के सामने खड़ी है और उसके इल्जाम इतने भारी हैं कि दीवारें तक कांप उठें। लेकिन विक्रांत का जवाब सुनकर सबकी सांस रुक जाएगी। क्या इतनी बड़ी गलती माफी के काबिल है? क्या मन्नत अपने अपनों के खून का बदला लेगी? क्या प्यार की एक आखिरी किरण विक्रांत की जान बचा लेगी? पूरी कहानी जानने के लिए हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहिए। माहौल में तनाव की बिजलियां कदक रही थी। मन्नत के चेहरे पर आग थी, आंखों में गुस्सा और दाढ़ का सैलाब। उसने अपने हाथों की मुट्ठी भींची और विक्रांत की तरफ ऐसे देखा जैसे सालों का जमा हुआ घम एक साथ फुट पड़ेगा। उसकी आवाज तीखी थी, जैसे छुरी की धार। उसने कहा, मुलजिम जिम्मेदार नाप कुमार है। मेरे भाई खबरदार, खुद कौन मेरा भाई था। ये शब्द सुनकर विक्रांत की कमर सीधी हो गई। मन्नत की आंखों के सामने अपने परिवार की तस्वीरें घूम रही थीं। उसका भाई, उसका घर, उसकी इज्जत, सब कुछ विक्रांत ने छीन लिया था। उसकी आवाज और बुलंद हुई, मेरे परिवार के साथ खिलवाड़ किया तूने। जैसे ही यह वाक्य गूंजा, पूरी हवा थम गई। दीवारों ने भी सांस रोक ली। मन्नत के होंठ कांप रहे थे, आंखों से आंसू छलकने को थे, लेकिन उसने अपने आप को रोक कर रखा। वो जानती थी कि आज जवाब लेना है, चाहे दिल के कितने भी टुकड़े क्यों ना हो जाएं। विक्रांत खड़ा था, सर झुकाए हुए, जैसे कोई मुजरिम कचहरी में खड़ा हो। उसके दिल की धड़कन रुकने को थी। मन्नत का हर शब्द उसके सीने में तीर की तरह चुभ रहा था। उसने अपने होठों को जबान देने की कोशिश की, पर गले से आवाज नहीं निकली। आंखों के सामने वो पल घूम गए जब उसने मन्नत को पहचानने से इनकार कर दिया था, जब उसने उसे धक्का दिया था, जब उसकी हर कोशिश को ठुकरा दिया था। आज सारी यादें लौट आई थीं और हर याद एक नई सजा दे रही थी। फिर जैसे उसने अपनी पूरी हिम्मत इकट्ठी की और चीख उठा, स्टॉप, आई एम सो सॉरी, स्टॉप। ये शब्द इतनी गहराई से निकले कि मन्नत के कदम एक पल को थम गए। विक्रांत की आंखों से आंसू बह निकले और वो बिना रुके बोले, आई एम सो सॉरी। मन्नत ने अपना चेहरा सख्त रखने की कोशिश की, लेकिन विक्रांत के आंसुओं ने उसका दिल हिलाना शुरू कर दिया। विक्रांत ने अपनी नम आंखों से मन्नत की तरफ देखा और उसकी आवाज भर्रा गई। तू मेरे सामने थी और मैं तुम्हें पहचान नहीं पाया हूं। जैसे ही ये सच उसके मुंह से निकला, जैसे उसकी रूह चीर कर बाहर आ गई। वो दिन याद आया जब मन्नत ने कितनी बार उसके सामने आकर इशारे किए, अपनी पहचान जताने की कोशिश की, लेकिन उसने हर बार उसे अजनबी की तरह देखा। विक्रांत का गला रुक रहा था, पर उसने रुकना नहीं था। तुमने कोशिशें की मुझे सब कुछ याद दिलाने की, मेरे करीब आने की तुमने कोशिशें की, पर मैंने तुम्हें खुद से दूर किया है। हर लफ्ज के साथ उसका सीना फट रहा था। उसकी आंखों के सामने मन्नत का वो चेहरा घूम रहा था जो रोज उसके दरवाजे पर आती थी, उसकी खीर लेकर, उसके प्यार का संदेश लेकर, और वो उसे धुतकार देता था। आज उसे एहसास हो रहा था कि उसने खुद अपनी तकदीर के टुकड़े किए हैं। मन्नत की पलकें झपके बिना विक्रांत को देख रही थी। उसकी सांस थम सी गई थी। विक्रांत की आवाज अब और भारी हो गई, जैसे अंतरात्मा की पुकार हो। आई एम सॉरी उस हर पल के लिए जब ना तुमने आवाज दी मुझे। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन हवा में ही थम गया, जैसे यूं से अपने हाथ भी अपने नहीं लग रहे थे। हर पाल की माफी मांग रहा था वो। जब मन्नात ने उस पुकरा, जब उसने दरवाजे पर दस्तक दी, जब उसने रात भर उसके लौटने का इंतजार किया। विक्रांत की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे और उसकी आखिरी सांस भी जैसे ये ही कह रही थी कि वो पछता रहा है। मन्नत ने अपना कदम आगे बढ़ाया। उसकी आंखों में अब गुस्से की जगह एक अजीब सी खाली जगह थी। क्या वो माफ कर देगी, या फिर इतने बड़े जख्म का बदला जरूर लेना होगा? क्या विक्रांत की ये सच्ची तौबा मन्नत के दिल का दरवाजा खोल पाएगी? और क्या
इस माफी के पीछे कोई और साजिश छुपी है। आगे की कहानी और भी रोमांचक और दिल चीर देने वाली है। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी दबाइए और बने रहिए।